नमस्कार आंगनवाड़ी सेविका बहनों, तो आज की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। बहुत ज़रूरी आदेश है, आप सभी बहनें देख लें। निदेशालय से आदेश आया हुआ है, तो सभी बहनों को एक दूसरे को शेयर कर दें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहनों सब्सक्राइब कर लें। हमने सभी रजिस्टरों के बारे में सभी तरह की वीडियो बना करके डाल दी है, तो आप चैनल से जुड़ोगे तो आपको सभी प्रकार की जानकारी मिल जाएंगी। अब देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगी 18 जुलाई का निकला हुआ आदेश है। कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास रामपुर, ये नोटिस जारी हुआ है बहनों। ये नोटिस किस चीज़ का है आप देख सकती हैं, 18 जुलाई 2025 का है। तो नोटिस है फरजाना आंगनवाड़ी कार्यकर्ती दूनावाला, जीत कौर आंगनवाड़ी कार्यकर्ती गोविंदपुरा, कुसुम राणा आंगनवाड़ी कार्यकर्ती सालवे नगर, लक्ष्मी राणा कार्यकर्ती हमीरपुर, सुशीला देवी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती छतरपुर, निहर जैन आंगनवाड़ी कार्यकर्ती रजानगर, सर्वजीत कौर आंगनवाड़ी कार्यकर्ती स्वार खुर्द। तो ये देखिए 7 हो गई। उसके बाद आए थे 8वें नंबर पर श्रीमती मीनाक्षी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती सेंटा खेड़ा, मनोरमा आंगनवाड़ी कार्यकर्ती कुमरपुर नानकार। 10वें है यशोदा आंगनवाड़ी कार्यकर्ती जालफन नगला। 11वां है अमित कुमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती टोड़ीपुरा, राजेश कुमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती किशनपुर। और 13वां है स्वालेश खातून आंगनवाड़ी कार्यकर्ती मुंशीगंज, और संतोष आंगनवाड़ी कार्यकर्ती सेंटा खेड़ा। तो 14 आंगनवाड़ी बहनों के नाम आए। किस चीज़ में है ये हम आपको पूरा वीडियो में एक विस्तार से दिखा देते हैं, लास्ट तक बनी रहे। आप अवगत हैं कि विभाग के निर्देश पर आपके केंद्र पर पंजीकृत सभी लाभार्थी का EKYC FRS आपके द्वारा किया जाना था। बार बार निर्देश देने के बाद भी आपके द्वारा उक्त कार्य में कोई रुचि जानबूझकर नहीं दिखाई जा रही है। दिनांक 17/7 तो यानी 17/7 निकल चुकी है। 17/7/2025 को विकास खंड परिसर में उक्त की समीक्षा हेतु 12 बजे आपको बुलाया गया था, यानी इनको बहनों को बुलाया भी था, लेकिन आप उपस्थित नहीं हुई। बाल विकास परियोजना अधिकारी स्वार ग्रामीण द्वारा आपका मानदेय रोकने की संतुष्ट की गई है। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि जिन लाभार्थियों के EKYC FRS आपके द्वारा कर लिया गया है, मात्र वही लाभार्थी ही वास्तविक लाभार्थी हैं। अन्य लाभार्थी को आपके द्वारा फर्जी ढंग से पोषाहार प्राप्त करने हेतु पोषण ट्रैकर ऐप पर पंजीकृत किया गया है। यानी कि आपके जैसे कि 40 या 50 या 100 जो भी है इन बहनों के, मैं बता रही जिनका जो नाम लिया अभी, तो उनमें से इन्होंने 10, 20, 30 के कर लिए होंगे FRS, बाकी बच्चे हैं। क्योंकि देखिए समस्या सभी के साथ है, 10, 5, 7 सबके रह गए। क्यों रह गए? क्योंकि उनके मोबाइल नंबर कुछ के पुराने हैं, उन्होंने चेंज नहीं करवाए, कुछ के 60 बंद है उस वजह से चेंज नहीं हो रहे हैं, कुछ के में पैसे नहीं हैं। तो ये समस्या बहुत बड़ी है। इस वजह से उनके साथ क्या होगा, उन्हें लग रहा है कि ये फर्जी, यानी इन्होंने ये फर्जी चढ़ाए हैं, इसलिए इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। और इसमें आगे कार्रवाई क्या होगी इसको देख लेते हैं। इन्होंने कहा आपके द्वारा फर्जी ढंग से पोषाहार प्राप्त करने हेतु, यानी आप उस पोषाहार को खा रहे हो, ले रहे हो फर्जी ढंग से, पोषण ट्रैकर ऐप पर पंजीकृत किया गया है। फर्जी ढंग से पोषाहार प्राप्त करने के हेतु, यानी आपको फर्जी पोषाहार चाहिए, इसलिए आपने पोषण ट्रैकर पर पंजीकृत किया। उक्त क्रम में यह नोटिस इस आशय से प्रेषित है कि अपने केंद्र के पोषाहार वितरण पंजिका उसमें कम से कम 6 माह का विवरण अंकित हो। लेकिन दिनांक 21/7/25 को कल, यानी कि कल 25 को 1 बजे विकास भवन रामपुर कमरा नंबर 25 में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। यदि आप निर्धारित दिनांक में निर्धारित सूचना के साथ उपस्थित नहीं होती हैं तो आपके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई, सेवा समाप्ति की कार्रवाई, पोषाहार की रिकवरी प्रस्तावित कर दी जाएगी।
जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी। तो आप सभी बहनें देख लो इसकी, यानी अगर आपने EKYC और फेस कैप्चरिंग नहीं किया, जिस किसी लाभार्थी का रह जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। आप फर्जी तरीके से पोषण प्राप्त कर रहे हैं और आपने इसीलिए पोषण ट्रैकर पर लाभार्थी अंकित किए हैं। इसलिए आपको 6 महीने तक का रिकॉर्ड रखना होगा और चेकिंग के लिए तैयार होना होगा कि 6 महीने तक हम अपना रजिस्टर मेंटेन करके रखें, तैयार करके रखें और अपना प्रस्तावित करें। जिला कार्यक्रम अधिकारी रामपुर। और चेहरा प्रमाणीकरण में 59 कार्यकर्तियों की सेवा समाप्ति का ये नोटिस आ चुका है। ये बहनों बदायूं जिले से है। इसमें क्या है, बाल पुरस्कार वितरण को लेकर सरकार पोषण ट्रैकर पर व्यवस्था के ऑनलाइन सत्यापन कार्य में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को लापरवाही सामने आई। बार बार चेतावनी के बाद सुधार नहीं होने पर 59 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की सेवा समाप्त कर दी। 288 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का वेतन रोक दिया गया। CDO केशव कुमार ने शुक्रवार को विकास भवन सभागार में पोषण मिशन की बैठक की गई, जिसमें 0 से 5 वर्ष तक की खराब प्रगति पर 59 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की सेवा समाप्त करने के जिला कार्यक्रम अधिकारी को आदेश दिए। बहनों कल की वीडियो डाल दी है, बहुत ज़रूरी है। बताइए 105 माँ के खुद के दूध की जांच हुई है, उसमें क्या क्या मिला है, वो बहुत ही खतरनाक है बच्चों को पिलाने के लिए। तो आप वीडियो को जा करके देख लें, एक आदेश भी लगा हुआ है उसमें, तो आप सभी वीडियो समय से देख लिया करें। अधिकारी को आदेश दिए। बैठक में पाया चेहरा प्रमाणीकरण व्यवस्था कार्य में 59 कार्यकर्तियों ने लापरवाही की है। कार्यकर्तियों की उपलब्धि 0 से 5% से भी कम है। चेहरा प्रमाणीकरण 2,11,182 लोगों का किया जाना है। लक्ष्य के सापेक्ष 58.76% से भी कम कर लिया गया है और शेष पर कार्य किए जा रहे हैं। अगले माह 3 साल तक के बच्चे एवं गर्भवती और धात्री महिलाओं को पोस्टल फेस रीडिंग मैपिंग से मिला करेगा। इसके लिए शासन ने पोषण ट्रैकर ऐप पर पोर्टल बनाया गया है, जिन पर डाटा अपलोड किया जा रहा है, सत्यापन चल रहा है। तो सभी को पता है CDO ने प्रगति 5% से कम होने पर दिया आदेश। DPO ने 288 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का रोका वेतन। तो देखिए इतनी बहनों का वेतन रोक दिया गया है। बहनें अपना सतर्क हो जाएं, समय से अपना कार्य कर लें, क्योंकि देखिए अधिकारी जब CDPO, DPO और सुपरवाइजरों का मानदेय रोक दिया जा सकता है, तो हम बहनों की उनके सामने क्या ही गिनती है। हम बहनों के लिए तो ऊपर से नीचे तक पता नहीं कौन कौन से अधिकारी बैठे। सबसे पहले सुपरवाइजर बैठी है, उसके बाद CDPO, उसके बाद DPO, तब जाकर के कहीं दूसरी जगह दूसरों का आदेश आएगा। लेकिन हमारे लिए तो ये 3 बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले सुपरवाइजर है, उन्हें आपको हर चीज़ के बारे में जानकारी रहती है। अब मैं चलती हूँ दूसरी आदेश की तरफ। तो बहनों देखिए, यानी मच्छर के काटने से मलेरिया डेंगू बहुत ज़्यादा हो जाता है, बच्चे हों चाहे बुजुर्ग हों या युवा हों, जिस किसी में। तो मलेरिया पर कड़ा प्रहार, पहली स्वदेशी वैक्सीन तैयार हो चुकी है भारत ने मलेरिया के खिलाफ लड़ाई से बड़ी सफलता हासिल करते हुए पहली स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन बना ली है। यह वैक्सीन मलेरिया फैलाने वाले प्लाज्मोडियम फ्लैक्सीपेरम के खिलाफ कारगर है और यह मलेरिया के सामुदायिक संक्रमण रोकने में भी असरदार है। ICMR के भुवनेश्वर स्थित क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र ने इस उन्नत मलेरिया वैक्सीन एडफाइलेसिवैक्स को विकसित किया है। दिल्ली स्थित भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने वैक्सीन के व्यावसायिक उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के वास्ते योग्य संगठनों, कंपनियों और निर्माताओं से अभिव्यक्ति की रुचि EOI या आवेदन आमंत्रित किया है। यह दुनिया भर में मलेरिया के सबसे उन्नत कीटों में से एक है। इस टीके की खास बात यह है कि वह खून में मलेरिया परजीवी पहुंचने से पहले ही उसे रोक देता है। साथ ही मच्छरों के जरिए इसके सामुदायिक फैलाव को भी रोकता है। इसे बैक्टीरिया लेप्टोकोकस लैक्टिस
की मदद से तैयार किया गया है, जो आमतौर पर दही और पनीर बनाने में इस्तेमाल होता है। प्री क्लिनिकल चरण में इस वैक्सीन का प्रदर्शन असरदार रहा। अब देखिए, ये जिस तरीके से कोरोना की वैक्सीन हर व्यक्ति को लगी थी, जिससे अब ये देखिए मलेरिया की भी वैक्सीन सभी जो भी लगवा लेंगे वो सही रहेंगे। उन्हें मच्छर से कोई डर नहीं रहेगा। जब भी वो मच्छर जो मलेरिया डेंगू फैलाते हैं वो काटते हैं तो अपना असर बहुत जल्दी छोड़ देते हैं और बहुत जल्दी बीमारियां फैल जाती हैं। ICMR के वैक्सीन के व्यावसायिक उत्पादन के लिए मांगे आवेदन। अब देखिए, ये भी यानी जो पहले आवेदन भर देगा उसी को लगेगा। इसकी भी बहुत ज़्यादा मांगे हो गई हैं। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम का संक्रमण रोकने में कारगर है यह वैक्सीन। तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको ये मौका मिलता है तो आप सभी बहनें भी यह टीका अवश्य लगवा लेना। अपने परिवार में भी सभी को अवश्य लगवाएं। और आज की बहनों मीटिंग रखी गई है, तो वो किस विषय पे होगी, जो भी होगा हम आपको शाम की वीडियो में अवश्य बताएंगे। लेकिन एक आदेश आया है, बहुत ज़रूरी है, वो फ़ोन के लिए है। उस फ़ोन के लिए क्या आदेश होगा ये भी हम आपको शाम की वीडियो में बताएंगे। तो सभी बहनें समय से वीडियो देख लें। धन्यवाद।